नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि है मेन अडेप्टेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो ये जो दोनों ही कंसेप्ट्स हैं ये जीन पियाजे ने दिए थे। जीन पियाजे आप सभी को पता होगा, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और इनकी जो सबसे फेमस थ्योरी है ये है इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आप सभी ने पढ़ी होगी, जिसमें कि उन्होंने चार स्टेजेस बताए थे कि किस तरीके से जो हमारा ब्रेन है, जैसे जैसे हम छोटे से धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो हम कैसे इन चार स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। हमारा जो मानसिक विकास है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो उन चार स्टेजेस से होते हुए जाता है। तो ये सब आप सभी ने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो वो आगे आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, वो है अडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रेशन। हिंदी में हम अडेप्टेशन को कह सकते हैं अनुकूलन। यहाँ मैं लिख देता हूँ अनुकूलन, ठीक है। और इक्विलिब्रेशन को आप कह सकते हैं साम्य धारणा। साम्य धारणा कह सकते हैं हिंदी में, साम्य धारणा, ठीक है। तो हम मेनली इन दो कंसेप्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको ये थ्योरी पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो ठीक है, नहीं पता तो भी कोई जरूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। हालांकि उन्होंने बाद में इसको रिलेट किया था अपनी थ्योरी से भी, बट हम फिलहाल इन दो कंसेप्ट्स पर ही अपना ध्यान रखेंगे कि ये अडेप्टेशन क्या होता है और इक्विलिब्रेशन क्या होता है। आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे अडेप्टेशन की। तो देखिए, अडेप्टेशन के अंदर दो चीजें और शामिल होती हैं, ठीक है। अडेप्टेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर दो चीजें और शामिल होती हैं, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं आत्मसातकरण। आत्मसातकरण। और जो दूसरा इसमें जो दूसरी चीज इसमें इंक्लूड होती है अडेप्टेशन में, वो कहलाती है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, ठीक है। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं समायोजन। समायोजन। तो अडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, वो क्या करती है, किसी भी नए सिचुएशन के को हैंडल करती है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि जो मनुष्य होता है वो किसी भी नई सिचुएशन के साथ खुद को जो एडजस्टमेंट करता है, वो ही एडेप्टेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि बच्चा शुरू जब पैदा होता है तो उसके सामने कई ऐसी नई चीजें होती हैं जो पहली बार देख रहा होता है। तो धीरे धीरे जो उसका मानसिक विकास है वो एडेप्टेशन से होता हुआ आगे बढ़ता है। मतलब हर बार जब उसके सामने कोई नई चीज आती है तो खुद को उसमें वो एडजस्ट करता है। उसका उसके जो मेंटल उसका स्ट्रक्चर है, वो उस चीज को एडजस्ट करता है। नई जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेना, या जो भी उस चीज उसके सामने आ रही है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करना, जो भी कुछ है वो अडेप्टेशन का एक पार्ट है। मतलब कोई भी नई चीज हम अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखते हैं, उसके साथ एडजस्टमेंट का एक प्रोसेस है अडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन, ठीक है। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो किस तरीके से अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित करता है, वही कहलाता है अडेप्टेशन। अब ये जो अडेप्टेशन है ये दो तरीके से होता है, एक होता है असिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन, ठीक है। हिंदी में आत्मसातकरण और समायोजन। देखिए, एसिमिलेशन में क्या होता है कि इसमें जब कोई भी नई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं, उस नई सिचुएशन को टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास पहले से जो इंफॉर्मेशन है या पहले से जो हमारे पास एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहलाता है एसिमिलेशन, ठीक है।
यानी कि पहले से हमारे दिमाग में जो भी मेंटल सेट्स हैं उसके आधार पर अगर हम सामने नई सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो वो कहलाता है एसिमिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं कि आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं अक्सर वो किसी भी चीज को उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। मतलब मान लीजिए बच्चे ने कोई टॉय देखा, उसके सामने कोई टॉय पड़ा, उसने उसको उठाया और तुरंत खाने लग गया। अब बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? बच्चा ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो क्रिया है ना खाने की, जो खाने की क्रिया है वो इससे पहले दोहरा चुका है। जब वो खाना खाता है तो उठा के खाता होगा, हाथों से उठाता होगा और मुंह में डालता होगा। तो ये प्रक्रिया वो दोहरा चुका है और जब किसी भी वो नई चीज, कोई भी खिलौना या कोई चीज देखता है उसको तुरंत उठा के मुंह में डाल लेता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एसिमिलेशन का। यहाँ पर ये जो एक्शन है ना, खाने का एक्शन, ये उसका पहले से वो, क्योंकि कई चीजों खाना भी खाता है या और भी कोई चीजें वो खाता है तो उसकी वजह से वो उस टॉय को भी उठाकर खाने लगता है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे सकता हूँ एसिमिलेशन का। या अगर मैं कोई और एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर आसमान में उड़ते हुए पक्षी को, जब आसमान में कोई पक्षी उड़ता है, कोई चिड़िया उड़ती है तो बच्चा उसको देख आश्चर्य से देखता है कि ये क्या चीज है। लेकिन जब हम उसको बता देते हैं कि ये एक पक्षी है तो बच्चा नेक्स्ट टाइम से समझ जाता है कि ये पक्षी है। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब वो किसी प्लेन को भी, जैसे मान लीजिए आसमान में कोई प्लेन उड़ रहा है और उस उड़ते हुए प्लेन को भी वो पक्षी समझ बैठता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को, प्लेन को कैसे देख रहा है, उसके पास जो पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दिमाग में कि कोई चीज आसमान में उड़ती है पक्षी होती है, उसके आधार पे वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई ये भी प्लेन है। तो ये एक एग्जांपल हो गया एसिमिलेशन का, जहां पे वो पहले से कोई चीज हमारे पास है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर हम नई चीजों को हैंडल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को हम कह सकते हैं समायोजन। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो नई सिचुएशन हमारे सामने आती है, अब जरूरी थोड़ी है कि जो भी नई सिचुएशन आएगी वो हमारे पास पहले से जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर हम उस नई चीज को हैंडल कर लेंगे। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो नई इन्फॉर्मेशन तो हमारे ब्रेन में आएगी नहीं ना। तो होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि हमारे लिए बिल्कुल नई होती है और उससे रिलेटेड कोई चीज, कोई एक्सपीरियंस हमारे पास पहले से नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में पहले से नहीं होता, तो उस नई इन्फॉर्मेशन को हम ऐड करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं वो कहलाता है एकोमोडेशन। ठीक है, उस नई इन्फॉर्मेशन को, उस नई जानकारी को अपने दिमाग में डालना ही एकोमोडेशन है। जैसे कि मान लीजिए अगर इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, इस पक्षी को और इस प्लेन वाले को, कि किसी पक्षी को देखा बच्चे ने, समझ गया, आपने बता दिया पहली बार कि ये पक्षी है तो समझ गया। लेकिन प्लेन को देखने पर भी जब वो पक्षी कहता है तब वहां पे हम बच्चे को टोकेंगे कि नहीं ये गलत है, ये पक्षी नहीं है, ये प्लेन है। फिर हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा और समझाएंगे प्लेन के बारे में कि प्लेन और पक्षी में क्या अंतर होता है। ठीक है, हम उसको नई इमेज दिखा सकते हैं फोन में कि देखो ये प्लेन ऐसा होता है और पक्षी ऐसे होते हैं, पक्षी की चोंच होती है, प्लेन की चोंच नहीं होती। ठीक है, या कुछ इस टाइप से, वो आप समझ गए होंगे। तो मतलब अब है क्या यहाँ पर, यहाँ पर बच्चे को अब नई इन्फॉर्मेशन और अपने दिमाग में ऐड करनी पड़ेगी कि प्लेन जो है वो अलग चीज है और जो पक्षी है वो अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा करेगा एकोमोडेशन। फॉर एग्जाम्पल, और अगर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है कि मान लीजिए आपने बच्चे को सब बताया कि भाई बच्चा पानी पीता, पानी उसको प्यास लगी, आप उसको पानी दे रहे हैं, तो बच्चे को आप पानी देते हैं और साथ में उसको कहते हैं कि ये पानी है। तो बच्चा शुरू में तो ठीक है, समझ जाता है कि भाई कोई लिक्विड चीज है वो पानी होती है। अब मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बच्चे के सामने कोल्ड ड्रिंक रख दें तो हो सकता है वो उस कोल्ड ड्रिंक को देखकर भी समझ बैठे पानी, तो बोल पड़े पानी। तो यहाँ पर तो बच्चा एसिमुलेट करेगा, लेकिन फिर उसको आप टोकेंगे, समझाएंगे, फिर उसको बताएंगे कि ये पानी नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक है, और उसमें फिर डिफरेंस बच्चे को समझाया जाएगा। तो फिर बच्चा नेक्स्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक ही बुलाएगा और पानी को पानी ही बुलाएगा। तो इस तरीके से बच्चे में ने क्या किया कि अपने दिमाग में जो भी मेंटल सेट्स पहले से बने थे, जो भी इंफॉर्मेशन पहले से थी, उसमें वो कुछ चेंजेस लेकर आया और अब जो नई चीज है उसको भी वो सीख गया। तो इस तरीके से ये एकोमोडेशन होता है, जहां पर हम नई चीजों को सीखते हैं, पहले से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, परिवर्तित करते हैं, या कोई नई चीज उसमें और जोड़नी होती है तो वो जोड़ते हैं। तो ये कहलाता है एकोमोडेशन। तो ये दो चीज आप समझ गए, और इन्हीं दोनों प्रोसेस से क्या होता है, एडेप्टेशन होता है, कि हम अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं खुद को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन।
इक्विलिब्रेशन भी एडेप्टेशन से मिलता जुलता ही कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें आपको काफी सिमिलैरिटी लगेगी, लेकिन अडेप्टेशन एक प्रोसेस है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा हम इक्विलिब्रेशन को भी समझते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रेशन का मतलब ये हो गया साम्य धारणा, यानी कि संतुलन, ठीक है, संतुलन स्थापित करना। अब होता क्या है कि बच्चे के पास कुछ मेंटल सेट्स होते हैं पहले से ही, ठीक है, जिसको हम स्कीम्स कहते हैं और स्कीमा कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो पहले से बच्चे में कुछ मेंटल सेट्स होते हैं, मतलब किसी भी चीज को लेकर बच्चे में पहले से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। अब फॉर एग्जाम्पल नहीं होती तो हम उसको सिखा देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन बच्चे में ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चार पैर वाले जानवर को उसने देखा पहली बार, किसी कुत्ते को देखा, मान लीजिए उसने उसने किसी कुत्ते को देखा और उसके चार पैर थे, तो आपने कहा कि ये डॉग है, यानी कि कुत्ता है, डॉग। तो आपने तो उसको बता दिया कि भाई ये डॉग है। बच्चा उस पहली बार बच्चे ने कुत्ते को देखा, आपने कहा ये डॉग है, और उसकी आवाज भी आती थी भौंकने की, तो भौंकने की आवाज आई, बच्चा समझ गया कि भाई ये कुत्ता है, ये ऐसे भौंकता है, ठीक है, इसके चार पैर होते हैं। अब बच्चे में सिर्फ अभी इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है कि बच्चा क्या करेगा, मान लीजिए उसने किसी बिल्ली को देखा, और बिल्ली को देखते ही, क्योंकि उसके चार पैर थे, सिर्फ चार पैर देखने की वजह से वो उसको डॉग समझ बैठे। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे तो बच्चा एसिमुलेट कर रहा है कि भाई उसके पास इंफॉर्मेशन ये थी कि चार पैर वाला जो जानवर है उसको हम डॉग कहते हैं, ठीक है, तो उसने बिल्ली को भी देखकर डॉग कह दिया। तो यहाँ पे तो बच्चा एसिमुलेट कर रहा है क्योंकि उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन है। लेकिन आप देखेंगे कि नहीं, ये बच्चा एसिमुलेट तो कर रहा है, लेकिन बच्चे जो बिल्ली है वो उसको डॉग कह देता है। तो यहाँ पर ये चीज गड़बड़ हो जाती है। तो होता क्या है कि जब तक बच्चे के पास जो इन्फॉर्मेशन पहले से है उससे जब तक काम चल रहा है तब तक तो बच्चा संतुलन में रहता है, मतलब मेंटल इक्विलिब्रेशन रहता है, ठीक है, मानसिक रूप से वो संतुलन में रहता है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि नई प्रॉब्लम के लिए सफिशिएंट नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती, तो वहां पे बच्चा एक ऐसी सिचुएशन में आता है जिसको हम बोल देते हैं असंतुलन, ठीक है, यानी कि अनबैलेंस्ड हो जाता है बच्चा वहां पे। अब उसका अब होगा क्या, बच्चा खुद को बैलेंस में लेकर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चा किसी चार पैर वाले जानवर को देखता है, तो जब तक वो कुत्ते को देख रहा है कुत्ता ही बोलेगा उसको, तब तक सारी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बिल्ली को देखकर कुत्ता कह दिया तो प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चा, जब हम बच्चे को टोकेंगे तो बच्चा थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशन में आ जाएगा, उसका मेंटल सेट थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएगा। फिर हम बच्चे को और इन्फॉर्मेशन ऐड करके देंगे कि भाई डॉग और कैट में ये डिफरेंस होता है, तो बच्चा फिर वहां पे समझ जाएगा कि अच्छा कैट ये होता है, तो नेक्स्ट टाइम से उसको कैट ही बुलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे ने खुद को एकोमोडेट किया। क्या किया, एकोमोडेट किया। एकोमोडेट मतलब अभी हमने पढ़ा समायोजित किया, और समायोजित करने के लिए क्या किया, उसने कुछ नई इंफॉर्मेशन अपने अंदर ऐड करी, और जो पहले से जो उसका मेंटल सेट बना हुआ था जिसको हम स्कीमा कहते हैं उसमें थोड़ा सा वो चेंजेस लेकर आया। तो इस तरीके से बच्चे ने क्या किया, खुद को एक बैलेंस सिचुएशन में ले आया, इक्विलिब्रियम में ले आया, यानी कि साम्य धारण वाली परिस्थिति में खुद को लेकर आ गया। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है इक्विलिब्रेशन, कि जब बच्चे में पहले से जो मेंटल सेट है वो जब तक उसका जो जो भी नई प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है उसको टैकल कर पा रहा है तब तक तो बच्चा ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई नई प्रॉब्लम आती है बच्चा क्या करता है, अनबैलेंस हो जाता है, और उस अनबैलेंसिंग को ठीक करने के लिए एकोमोडेशन होता है, अपने स्कीमा में चेंज लेकर आता है, और उसके बाद फिर से वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन में आ जाता है, यानी कि साम्य धारणा की परिस्थिति में वो वापस लौट आता है। तो ये जो था ये पूरा कंसेप्ट था अडेप्टेशन का और इक्विलिब्रेशन का। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अब आपको डेली हमारे चैनल पर कम्युनिटी पेज सेक्शन में जाकर डेली एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तो आप डेली उस सवाल का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, डेली का एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।